अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अस्माज़ रिव्यू। आज हम बात करेंगे कासा दिल की आज की किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हातिम की माँ कहती है, भाभी राहिला बहुत ही तेज़ है, इसका अंदाज़ा तो मुझे आज से बहुत पहले हो गया था। फिर सुमिया की माँ सुमिया से कहती है, अदन ने कहीं तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? राहिला ने अदन को बहुत बातें कही थी, एक शौहर ऐसा सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सुमिया जवाब देती है, अदन ऐसा क्यों करेंगे अम्मी? राहिला लाख कोशिश कर ले, लेकिन अदन ऐसे मर्दों में से नहीं हैं। वो हर चीज़ मुझसे पूछते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि मैं अपनों की बहुत साजिशों का शिकार हूँ। फिर आप देखेंगे सुमिया की माँ कहती है, अदन ने वो तस्वीर हमें दिखाई थी जिसमें तुम और हातिम एक साथ थे। तो सुमिया कहती है, जी अम्मी मैं जानती हूँ। हातिम कहता है, कौन सी तस्वीर? हातिम अचानक से हैरान हो जाता है कि किस तस्वीर की बात हो रही है। फिर आप देखेंगे कि हातिम मुझसे पूछता है, सुमिया कौन सी तस्वीर की बात हो रही है, क्या तुम मुझे बताओगी? सुमिया जवाब देती है, हातिम वो तस्वीर जब अचानक से हम मॉल में मिले थे, वो तस्वीर राहिला ने शिरीन को भेजी थी। हातिम कहता है, शिरीन के पास वो तस्वीर कैसे आई? राहिला के पास वो तस्वीर कैसे आई? उसकी माँ कहती है, अगर तो वो तस्वीर राहिला ने भेजी है तो तस्वीर कैसे आई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हातिम कहता है, लेकिन हम तो उस दिन अचानक से बाय चांस मिले थे। हातिम की माँ कहती है, तुम्हें याद नहीं है कि राहिला ने ही मुझे तुम्हारी और अदन की और सुमिया की तस्वीर दिखाई थी, इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि सुमिया तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही है। राहिला कुछ भी कर सकती है। सुमिया कहती है, मैं इतना जानती हूँ कि अदन वक्ती तौर पर इन बातों में आ सकते हैं, लेकिन मेरे किरदार में शक नहीं कर सकते। अब देखेंगे कि शिरीन अदन को कॉल करती है और कहती है कि सुमिया ने आपको कॉल की थी? तो अदन कहता है, हाँ की थी। शिरीन जवाब देती है कि सुमिया पता नहीं ड्राइवर के साथ कहाँ चली गई है। फिर आप देखेंगे अदन सुमिया को कॉल कर रहा होता है, लेकिन सुमिया का फ़ोन कहीं इधर उधर रखा होता है, उसे पता नहीं चलता तो वो फ़ोन नहीं उठा पाती। अदन उसके बाद ड्राइवर को फ़ोन करता है और कहता है, कहाँ पर हो तुम? अदन कहता है, सर बाहर खड़ा हूँ, मैडम अंदर गई हैं, उन्होंने मुझे रुकने का कहा है। अदन पूछता है, तुम उन्हें उनकी अम्मी के घर लेकर गए हो? ड्राइवर जवाब देता है, नहीं वो तो पड़ोस वाले घर में गई हैं। अदन कहता है, किसके साथ? तो ड्राइवर जवाब देता है, कोई लड़का था साथ, उनके साथ गई हैं। फिर आप देखेंगे अदन ड्राइवर को गुस्से से कहता है, तुम वहाँ से चले जाओ। ड्राइवर कहता है, लेकिन मैडम ने मुझे रुकने का कहा है। अदन कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आई? तुम यहाँ से जाओ। और आप देखेंगे फिर अदन उस घर तक आता है और वहाँ पे सुमिया की माँ वैसे तो उससे बोल रही होती है, क्या तुम अदन को बताकर नहीं आई? तो सुमिया कहती है, नहीं सुबह मुलाकात ही नहीं हुई, अदन ने मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि मैं आपसे ना मिल सकूँ, ड्राइवर है ना मेरे साथ। सुमिया की माँ कहती है, नहीं बेटा फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था। सुमिया फ़ोन करने के लिए उठती ही है कि बाहर से अदन आ जाता है। गुस्से से जब घर में आता है तो वो हातिम को भी देख लेता है, वो और गुस्से में आ जाता है। सुमिया से कहता है कि मैं सारी बेवफाइयों को खामोशी से सहता रहा, मैंने समझा कि ये सब झूठ है, लेकिन तुम तो मुझे धोखे पर धोखा देती जा रही हो। फिर आप देखेंगे कि अदन उससे गुस्से में ही बातें कर रहा होता है, उसे बोलता है कि मेरी मोहब्बत का ये आलम था कि मैं तमाम तर तुम्हारी बेवफाइयों को झूठ समझता रहा, और तुम्हारी बेवफाई का ये आलम है कि तुम मुझे धोखे पर धोखा दे रही हो। वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसे बोलता है, तुम मुझे बता देती ताकि मैं तुम्हें पहले ही तलाक दे देता। वो ये बात कर ही रहा होता है कि पीछे से सुमिया की माँ सुन लेती है, वो अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि बिलाल हातिम की बातों को सोच रहा होता है कि राहिला आती है। राहिला बोलती है, शुक्र करो कि हातिम को मुमानी मिल गई, वरना हम मुमानी को कहाँ ढूंढते फिरते। बिलाल कहता है, हातिम ने अच्छा नहीं किया, उसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। राहिला कहती है, अच्छा चलें छोड़ें, हम मुमानी को मना कर ले आते हैं। बिलाल कहता है, मुमानी नहीं आएंगी। राहिला कहती है, आ जाएंगी, क्यों नहीं आएंगी? तो बिलाल कहता है, इस तरह गुस्से से वो गई हैं जैसे मैंने उनको पता नहीं क्या कहा है। फिर आप देखेंगे कि हातिम और अदन और ये सब मुमानी को हॉस्पिटल लाए हुए होते हैं। सुमिया बहुत रो रही होती है। हातिम की माँ कहती है, हौसला रखो सुमिया। अदन सुमिया से कहता है, आप फ़िक्र ना करें, मुमानी ठीक हो जाएंगी। सुमिया कहती है, अदन आप तो मुझे फ़ैसला सुनाना चाहते थे, आप तो समझते थे कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। हातिम बोलता है, सुमिया ये वक्त नहीं है इन बातों का। अदन कहता है, कोई भी वक्त नहीं है इन बातों का। हातिम की माँ कहती है, बेटा वो तो मैंने सुमिया को बताया था
कि मुमानी यहाँ हैं। वो तो शुक्र है कि हातिम ने मुमानी को देख लिया और वो यहाँ ले आया, वरना तो घर से झगड़कर मुमानी कहीं निकल पड़ी थी। हातिम की माँ अदन से कहती है, बेटा सोमिया के बारे में तुम्हारे दिल में जो भी बदगुमानियाँ हैं ना, वो ख़त्म कर दो। सोमिया कहती है, वो भाई की वजह से वैसे ही बहुत सदमे में थी, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। फिर आप देखेंगे बिलाल बहुत पुरानी बातों को सोच रहा होता है, अपनी माँ की बातों को सोच रहा होता है। तो अपनी बेगम से कहता है कि वो जानती हैं मैं जैसा भी हूँ मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। इतनी सी देर में उनके जाने से घर कितना बेरौनक हो गया है। राहिला के पास उसकी माँ का फ़ोन आ रहा होता है। राहिला कहती है, लगता है सोमिया ने इन्हें भी बता दिया है। राहिला फ़ोन उठाती है तो उसकी माँ कहती है, सोमिया मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि तुम अब सही हो जाओ। राहिला कहती है, हाँ अम्मी, हम जा रहे हैं उनसे माफ़ी मांगने। राहिला की माँ कहती है कि दुआ करो कि अब अल्लाह तुम्हें माफ़ी मांगने का मौका दे दे। सोमिया की माँ को हार्ट अटैक आया है, उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। राहिला परेशान सी हो जाती है। राहिला कहती है, क्या? पीछे से बिलाल उठता है, कहता है, क्या हुआ? तो राहिला कहती है, मुमानी को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। फिर आप देखेंगे हातिम और अदन साथ बैठे होते हैं हॉस्पिटल में। हातिम अदन से कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। अदन कहता है, हाँ बोलो। हातिम कहता है, आज ही सोमिया अपनी अम्मी को बहुत मान से बता रही थी कि अदन मुझे बहुत चाहते हैं, हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, वो मुझ पर बहुत एतबार करते हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। जबकि उसकी माँ समझ रही थी कि वो तो तुम्हें घर से निकालने वाला है, वो तुम्हें घर से निकालने को तैयार हो जाएगा। लेकिन सोमिया बहुत मान से उसे यकीन दिला रही थी कि नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, अदन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज़्ज़त है और उनके दिल में मेरे लिए। फिर आप देखेंगे कि हातिम उसे कहता है, उसे मशवरा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सोमिया का साथ मत छोड़ना, वो एक बार फिर से टूट जाएगी, उसको बहुत मान है तुम पर, इस मान को हमेशा तुम कायम रखना। हातिम उसको सच्चाइयाँ बता रहा होता है। हातिम कहता है कि हाँ, एक दफ़ा सोमिया ने स्पीकर ऑन करके तुम्हारे सामने मुझसे बात की थी और जो तस्वीर भी तुमने देखी है उसमें बस इतनी सी सच्चाई है कि हमारा आमना सामना हो गया था। अदन कहता है, हातिम बस करो और सफाइयाँ पेश मत करो मुझे सोमिया और अपनी, मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, मुझसे पहले ही बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, बस दुआ करो कि वो मुझे माफ़ कर दे। फिर अब देखेंगे कि राहिला और बिलाल दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हातिम की माँ बिलाल से कहती है कि दुआ करो तुम्हारी माँ बच जाए, वरना सारी ज़िंदगी तुम उसको देखने के लिए तड़पते रहोगे। बिलाल चला जाता है, वहाँ से बैठकर नमाज़ पढ़ रहा होता है, दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह मेरी माँ बच जाए, या अल्लाह ये वो बहुत सारी दुआएं कर रहा होता है अपनी माँ के बारे में कि मेरी माँ बिल्कुल सही हो जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शीरी अपनी खाला से बात कर रही होती है। खाला उनको बोलती हैं कि अदन अभी तक नहीं आया। सोमिया के जाते ही उस घर के रास्ते भूल चुका है। शीरी कहता है, अम्मी उनको बहुत सदमा लगा होगा कि सोमिया इस घर से चली गई है, वो हमसे बात करने को वो नहीं कर रहे होंगे। फिर आप देखेंगे कि वो यही बातें कर रही होती हैं कि सोमिया को तो उसने छोड़ दिया होगा अदन ने, आज तो अदन को इस बात का यकीन हो गया होगा कि सोमिया उनको धोखा दे रही है। उसकी माँ कहती है, हाँ अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे उसको छोड़ दे, तलाक दे दे, ताकि हमारे सर से मुसीबत छुटे। दूसरी तरफ ये हो रहा होता है कि सोमिया की सफाइयाँ उसके पास अदन के पास पेश हो जाती हैं। अदन को यकीन आ जाता है कि सोमिया बिल्कुल सही लड़की है, बिल्कुल अच्छी लड़की है। फिर आप देखेंगे कि शीरीन की खाला की बात हो जाती है अदन से। वो अदन उनको कहता है कि सोमिया की माँ को हार्ट अटैक हुआ है, आज रात में शायद घर ना ही आ। इसके बाद आप देखेंगे कि अदन जो है बिलाल की बातें, नमाज की दुआएं सुन रहा होता है। जब वो दुआ कर चुका होता है तो अदन बिलाल से बोलता है कि अदन, अल्लाह ताला ने एक माँ के दिल में अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा प्यार पैदा किया है, वो तुम्हें यकीनन माफ़ कर देंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे राहिला सोमिया के पास आती है, सोमिया से माफ़ी मांगती है, उसको बोलती है कि माना कि मैंने नुमान की नज़र में अच्छा बनने के लिए सबकी नज़र में बुरा बन गई हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। सोमिया उसे बोलती है, राहिला अगर तुम कुछ कर सकती हो तो इस वक्त मेरी माँ की सेहत के लिए दुआएं करो। राहिला बोलती है, सोमिया वो तुम्हारी जिस तरह तुम्हारी माँ है उस तरह वो मेरी भी माँ है। इसके बाद आप देखेंगे अचानक से डॉक्टर आती है, ये सब खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं कैसी हालत है अम्मी की। तो डॉक्टर बोलती है, मुबारक हो, इट्स मिरेकल, आप लोगों की दुआओं की वजह से वो अब ख़तरे से बहुत बाहर हैं। पहले वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अब वो ख़तरे से बाहर हैं। अगर उनकी हालत सही हुई तो सुबह तक हम उनको कमरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। सोनिया अचानक से कहती हैं, डॉक्टर साहिबा क्या मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ? डॉक्टर कहती हैं, नहीं अभी नहीं, कुछ देर बाद जब हम उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे तब मिल लीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि अदन
नुमान को कहता है क्या तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे? नुमान कहता है नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। अदन कहता है हो सकता है कि वो तुम्हारी मुंतज़िर हों। नुमान कहता है ऐसे बेटों को कौन मुंतज़िर होगा जो हमेशा माँ की तकलीफ़ का बायस बने हैं। अदन उसको अपने साथ लेकर जाता है। अदन आता है और सुमैया की माँ कहती हैं बेटा आप दोनों भी चले जाओ। अदन कहता है आंटी कैसी बातें कर रही हैं, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आपके साथ और सुमैया के साथ जाऊँगा। फिर अदन कहता है आंटी कोई आपका मुंतज़िर है। फिर आप देखेंगे कि सारे माँ से मिलने आए होते हैं। माँ भी बहुत खुश होती है, बिलाल भी उनसे मिल जाता है। राहिला को भी अपने पास बिठाती है और उसको भी बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारों के दिल से गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं, एक दूसरे से हंसी खुशी से बात कर रहे होते हैं। अदन लोगों से कहती हैं आप लोग चले जाओ घर। तो सुमैया कहती है नहीं, हम कैसे आपको छोड़कर जा सकते हैं। आंटी कहती हैं कि नहीं, अदन भी सारी रात जागा है मेरी वजह से, अब चले जाओ। सुमैया कहती है चलें ठीक है, फिर हम शाम में मिलने आएंगे। जब ये लोग जा ही रहे होते हैं कि सुमैया को श्री का बाप मिल जाता है। श्री का बाप कहता है सुमैया तुम यहाँ कैसे? अदन भी आ जाता है। अदन भी उनको देखकर थोड़ा हैरान सा हो जाता है, बोलता है अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ कैसे हैं? तो वो जवाब देते हैं कि मेरा एक दोस्त एडमिट है तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ, पर तुम लोग यहाँ कैसे हो, सब खैरियत तो है ना? अदन जवाब देता है बस खैरियत है, सुमैया की अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से हम लोग यहाँ हैं, पर अब वो ख़तरे से बिल्कुल बाहर हैं। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। पीछे से बाप भी उनको देख रहा होता है, थोड़ा हैरान सा हुआ होता है। फिर आप देखेंगे कि शिरीन का बाप उस शिरीन के घर कॉल करता है। अस्मा कॉल उठाती हैं। वो कहता है कि जो लड़की वो जो तुम्हारे घर रहती थी क्या वो वहाँ से चली गई है? तो वो जवाब देती हैं क्यों, क्या हुआ? वो कहता है आज मुझे वो हॉस्पिटल में मिली थी, अदन भी उनके साथ था। तो वो बोलती हैं कि हाँ वो तो यहाँ से चली गई है। तो वो कहता है कि झूठ मत बोलें आप, ऐसा कैसे हो सकता है, अदन भी उसके साथ था और उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा मिलना उन लोगों को कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। तो वो जवाब देती हैं कि हाँ मैंने ही अदन को वहाँ भेजा था। वो कहते हैं अच्छा चलो अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वो फ़ोन रख देते हैं। अगले सीन में आप देखेंगे कि सुमैया गाड़ी में बैठी होती है, अदन भी आता है, आकर बैठता है। सुमैया अदन से कहती है अदन क्या आप मुझे वाकई साथ ले जाना चाहते हैं? अदन कहता है किस किस्म का सवाल है? सुमैया कहती है जैसा भी सवाल हो, जवाब तो ज़रूरी होता है। अदन कहता है कि बिल्कुल गैर ज़रूरी सवाल किया है आपने। सुमैया कहती है कि मैं क्या मान लूँ कि आप वही अदन है जो मुझे मेरी माँ के घर से लाए थे? अदन कहता है हाँ अगर हो सके तो ये भी मान लो कि मेरी ज़िंदगी के गुनाहों ने और मेरी ज़िंदगी के पछतावों ने तुमसे मेरी मोहब्बत को और भी बढ़ा दिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फिर आप देखेंगे कि सुमैया और अदन खुशी खुशी घर पहुँच जाते हैं। अदन की माँ की खूब आग लगी होती है। अदन की माँ कहती है मैं तुम्हें 1000 बार बोला है इसके साथ कहीं बाहर मत जाया करो। अदन कहता है आपको साबिर खालू की कॉल आई थी? वो कहती हैं हाँ, मेरे पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। अदन कहता है अगर आप उनको एक सच बोल देंगी तो रोज़ रोज़ के झूठ बोलने से बेहतर होगा। शीरीन बोलती है कि अदन मैंने हमेशा चाहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में सुमैया की वजह से सुख है तो मैं आप लोगों को एक दूसरे से दूर ना करूं, लेकिन अगर सुमैया ही नहीं चाहती तो अब मेरी सारी कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी। अदन शीरीन के पास आता है। शीरीन से कहता है कि तुमने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए उसका तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात याद रखना, आइंदा कोई भी ख़बर कोई भी बात बताने से पहले उसकी पूरी श्योरिटी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे सुमैया और उसके किरदार पर पूरा यकीन है। बी अलर्ट, बी केयरफुल, आइंदा कोई ऐसी गलत बात बोलने से पहले ज़रूर सोच लेना। अदन की माँ गुस्से में होती है, कहती है शाम से पहले सुमैया का बंदोबस्त कर लो, उसको यहाँ से ले जाओ। अदन कहता है अगर सुमैया इस घर से जाएगी तो सिर्फ वो अकेली नहीं जाएगी, साथ मैं भी जाऊँगा। ये कहकर वो सुमैया का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। पीछे से शीरीन भी बहुत हैरान हो जाती है और उसकी माँ भी बहुत हैरान सी हो जाती है। मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अस्माज़ रिव्यू। आज हम बात करेंगे कासा दिल की आज की किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हातिम की माँ कहती है भाभी राहिला बहुत ही तेज़ है, इसका अंदाज़ा तो मुझे आज से बहुत पहले हो गया था। फिर सुमैया की माँ सुमैया से कहती है अदन ने कहीं तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? राहिला ने अदन को बहुत बातें कही थी, एक शौहर ऐसे सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता है।
सोमिया जवाब देती है, अदन ऐसा क्यों करेंगे अम्मी? राहिला लाख कोशिश कर ले, लेकिन अदन ऐसे मर्दों में से नहीं हैं। वो हर चीज़ मुझसे पूछते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि मैं अपनों की बहुत साजिशों का शिकार हूँ। फिर आप देखेंगे सोमिया की माँ कहती है, अदन ने वो तस्वीर हमें दिखाई थी जिसमें तुम और हातिम एक साथ थे। तो सोमिया कहती है, जी अम्मी मैं जानती हूँ। हातिम कहता है, कौन सी तस्वीर? हातिम अचानक से हैरान हो जाता है कि किस तस्वीर की बात हो रही है। फिर आप देखेंगे कि हातिम उससे पूछता है, सोमिया कौन सी तस्वीर की बात हो रही है, क्या तुम मुझे बताओगी? सोमिया जवाब देती है, हातिम वो तस्वीर जब अचानक से हम मॉल में मिले थे, वो तस्वीर राहिला ने शिरीन को भेजी थी। हातिम कहता है, शिरीन के पास वो तस्वीर कैसे आई? राहिला के पास वो तस्वीर कैसे आई? उसकी माँ कहती है, अगर तो वो तस्वीर राहिला ने भेजी है तो तस्वीर कैसे आई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हातिम कहता है, लेकिन हम तो उस दिन अचानक से बाय चांस मिले थे। हातिम की माँ कहती है, तुम्हें याद नहीं है कि राहिला ने ही मुझे तुम्हारी और अदन की और सोमिया की तस्वीर दिखाई थी, इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि सोमिया तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही है। राहिला कुछ भी कर सकती है। सोमिया कहती है, मैं इतना जानती हूँ कि अदन वक्ती तौर पर इन बातों में आ सकते हैं, लेकिन मेरे किरदार में शक नहीं कर सकते। अब देखेंगे कि शिरीन अदन को कॉल करती है और कहती है कि सोमिया ने आपको कॉल की थी? तो अदन कहता है, हाँ की थी। शिरीन जवाब देती है कि सोमिया पता नहीं ड्राइवर के साथ कहाँ चली गई है। फिर आप देखेंगे अदन सोमिया को कॉल कर रहा होता है, लेकिन सोमिया का फ़ोन कहीं इधर उधर रखा होता है, उसे पता नहीं चलता तो वो फ़ोन नहीं उठा पाती। अदन उसके बाद ड्राइवर को फ़ोन करता है और कहता है, कहाँ पर हो तुम? अदन कहता है, सर मैं बाहर खड़ा हूँ, मैडम अंदर गई हैं, उन्होंने मुझे रुकने का कहा है। अदन पूछता है, तुम उन्हें उनकी अम्मी के घर लेकर गए हो? ड्राइवर जवाब देता है, नहीं वो तो पड़ोस वाले घर में गई हैं। अदन कहता है, किसके साथ? तो ड्राइवर जवाब देता है, कोई लड़का था साथ, उनके साथ गई हैं। फिर आप देखेंगे अदन ड्राइवर को गुस्से से कहता है, तुम वहाँ से चले जाओ। ड्राइवर कहता है, लेकिन मैडम ने मुझे रुकने का कहा है। अदन कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आई? तुम यहाँ से जाओ। और आप देखेंगे फिर अदन उस घर तक आता है और वहाँ पे सोमिया की माँ वैसे तो उससे बोल रही होती है, क्या तुम अदन को बता कर नहीं आई? तो सोमिया कहती है, नहीं सुबह मुलाकात ही नहीं हुई। अदन ने मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि मैं आपसे ना मिल सकूँ, ड्राइवर है ना मेरे साथ। सोमिया की माँ कहती है, नहीं बेटा फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था। सोमिया फ़ोन करने के लिए उठती ही है कि बाहर से अदन आ जाता है। गुस्से से जब घर में आता है तो वो हातिम को भी देख लेता है, वो और गुस्से में आ जाता है। सोमिया से कहता है कि मैं सारी बेवफाइयों को खामोशी से सहता रहा, मैंने समझा कि ये सब झूठ है, लेकिन तुम तो मुझे धोखे पर धोखा देती जा रही हो। फिर आप देखेंगे कि अदन उससे गुस्से में ही बातें कर रहा होता है। उसे बोलता है कि मेरी मोहब्बत का ये आलम था कि मैं तमाम तर तुम्हारी बेवफाइयों को झूठ समझता रहा, और तुम्हारी बेवफाई का ये आलम है कि तुम मुझे धोखे पर धोखा दे रही हो। वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसे बोलता है, तुम मुझे बता देती ताकि मैं तुम्हें पहले ही तलाक दे देता। वो ये बात कर ही रहा होता है कि पीछे से सोमिया की माँ सुन लेती है। वो अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि बिलाल हातिम की बातों को सोच रहा होता है कि राहिला आती है। राहिला बोलती है, शुक्र करो कि हातिम को मुमानी मिल गई, वरना हम मुमानी को कहाँ ढूंढते फिरते। बिलाल कहता है, हातिम ने अच्छा नहीं किया, उसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। राहिला कहती है, अच्छा चलें छोड़ें, हम मुमानी को मना कर ले आते हैं। बिलाल कहता है, मुमानी नहीं आएंगी। राहिला कहती है, आ जाएंगी, क्यों नहीं आएंगी? तो बिलाल कहता है, इस तरह गुस्से से वो गई हैं जैसे मैंने उनको पता नहीं क्या कहा है। फिर आप देखेंगे कि हातिम और अदन और ये सब मुमानी को हॉस्पिटल लाए हुए होते हैं। सोमिया बहुत रो रही होती है। हातिम की माँ कहती है, हौसला रखो सोमिया। अदन सोमिया से कहता है, आप फ़िक्र ना करें, मुमानी ठीक हो जाएंगी। सोमिया कहती है, अदन आप तो मुझे फ़ैसला सुनाना चाहते थे, आप तो समझते थे कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। हातिम बोलता है, सोमिया ये वक्त नहीं है इन बातों का। अदन कहता है, कोई भी वक्त नहीं है इन बातों का। हातिम की माँ कहती है, बेटा वो तो मैंने सोमिया को बताया था कि मुमानी यहाँ हैं, वो तो शुक्र है कि हातिम ने मुमानी को देख लिया और वो यहाँ ले आया, वरना तो घर से झगड़ कर मुमानी कहीं निकल पड़ी थी। हातिम की माँ अदन से कहती है, बेटा सोमिया के बारे में तुम्हारे दिल में जो भी बदगुमानियाँ हैं ना, वो ख़त्म कर दो। सोमिया कहती है, वो भाई की वजह से वैसे ही बहुत सदमे में थी, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। फिर आप देखेंगे बिलाल बहुत पुरानी बातों को सोच रहा होता है
अपनी माँ की बातों को सोच रहा होता है तो अपनी बेगम से कहता है कि वो जानती हैं मैं जैसा भी हूँ मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। इतनी सी देर में उनके जाने से घर कितना बेरौनक हो गया है। राहिला के पास उसकी माँ का फ़ोन आ रहा होता है। राहिला कहती है लगता है सोमिया ने इन्हें भी बता दिया है। राहिला फ़ोन उठाती है तो उसकी माँ कहती है सोमिया मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि तुम अब सही हो जाओ। राहिला कहती है हाँ अम्मी हम जा रहे हैं उनसे माफ़ी मांगने। राहिला की माँ कहती है कि दुआ करो कि अब अल्लाह तुम्हें माफ़ी मांगने का मौका दे दे। सोमिया की माँ को हार्ट अटैक आया है, उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। राहिला परेशान सी हो जाती है। राहिला कहती है क्या? पीछे से बिलाल उठता है, कहता है क्या हुआ? तो राहिला कहती है मोमानी को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। फिर आप देखेंगे हातिम और अदन साथ बैठे होते हैं हॉस्पिटल में। हातिम अदन से कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। अदन कहता है हाँ बोलो। हातिम कहता है आज ही सोमिया अपनी अम्मी को बहुत मान से बता रही थी कि अदन मुझे बहुत चाहते हैं, हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, वो मुझ पर बहुत एतबार करते हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। जबकि उसकी माँ समझ रही थी कि वो तो तुम्हें घर से निकालने वाला है, वो तुम्हें घर से निकालने को तैयार हो जाएगा। लेकिन सोमिया बहुत मान से उसे यकीन दिला रही थी कि नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, अदन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज़्ज़त है और उनके दिल में मेरे लिए। फिर आप देखेंगे कि हातिम उसे कहता है, उसे मशवरा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सोमिया का साथ मत छोड़ना, वो एक बार फिर से टूट जाएगी, उसको बहुत मान है तुम पर, इस मान को हमेशा तुम कायम रखना। हातिम उसको सच्चाइयाँ बता रहा होता है। हातिम कहता है कि हाँ एक दफ़ा सोमिया ने स्पीकर ऑन करके तुम्हारे सामने मुझसे बात की थी और जो तस्वीर भी तुमने देखी है उसमें बस इतनी सी सच्चाई है कि हमारा आमना सामना हो गया था। अदन कहता है हातिम बस करो और सफाइयाँ पेश मत करो मुझे सोमिया और अपनी, मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, मुझसे पहले ही बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, बस दुआ करो कि वो मुझे माफ़ कर दे। फिर अब देखेंगे कि राहिला और बिलाल दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हातिम की माँ बिलाल से कहती है कि दुआ करो तुम्हारी माँ बच जाए वरना सारी ज़िंदगी तुम उसको देखने के लिए तड़पते रहोगे। बिलाल चला जाता है वहाँ से, बैठकर नमाज़ पढ़ रहा होता है, दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह मेरी माँ बच जाए, या अल्लाह ये वो बहुत सारी दुआएं कर रहा होता है अपनी माँ के बारे में कि मेरी माँ बिल्कुल सही हो जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शीरी अपनी खाला से बात कर रही होती है, वो खाला उनको बोलती हैं कि अदन अभी तक नहीं आया। सोमिया के जाते ही उस घर के रास्ते भूल चुका है। शीरी कहता है अम्मी उनको बहुत सदमा लगा होगा कि सोमिया इस घर से चली गई है, वो हमसे बात करने को वो नहीं कर रहे होंगे। फिर आप देखेंगे कि वो यही बातें कर रही होती हैं कि सोमिया को तो उसने छोड़ दिया होगा अदन ने, आज तो अदन को इस बात का यकीन हो गया होगा कि सोमिया उनको धोखा दे रही है। उसकी माँ कहती है हाँ अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे उसको छोड़ दे, तलाक दे दे ताकि हमारे सर से मुसीबत छुटे। दूसरी तरफ ये हो रहा होता है कि सोमिया की सफाइयाँ उसके पास अदन के पास पेश हो जाती हैं। अदन को यकीन आ जाता है कि सोमिया बिल्कुल सही लड़की है, बिल्कुल अच्छी लड़की है। फिर आप देखेंगे कि शीरीन की खाला की बात हो जाती है अदन से। वो अदन उनको कहता है कि सोमिया की माँ को हार्ट अटैक हुआ है, आज रात में शायद घर ना ही आ। इसके बाद आप देखेंगे कि अदन जो है बिलाल की बातें नमाज की दुआएं सुन रहा होता है। जब वो दुआ कर चुका होता है तो अदन बिलाल से बोलता है कि अदन अल्लाह ताला ने एक माँ के दिल में अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा प्यार पैदा किया है, वो तुम्हें यकीनन माफ़ कर देंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे राहिला सोमिया के पास आती है, सोमिया से माफ़ी मांगती है, उसको बोलती है कि माना कि मैंने नुमान की नज़र में अच्छा बनने के लिए सबकी नज़र में बुरा बन गई हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। सोमिया उसे बोलती है राहिला अगर तुम कुछ कर सकती हो तो इस वक्त मेरी माँ की सेहत के लिए दुआएं करो। राहिला बोलती है सोमिया वो तुम्हारी जिस तरह तुम्हारी माँ है उस तरह वो मेरी भी माँ है। इसके बाद आप देखेंगे अचानक से डॉक्टर आती है, ये सब खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं कैसी हालत है अम्मी की। तो डॉक्टर बोलती है मुबारक हो, इट्स मिरेकल, आप लोगों की दुआओं की वजह से वो अब ख़तरे से बहुत बाहर हैं। पहले वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी लेकिन अब वो ख़तरे से बाहर हैं। अगर उनकी हालत सही हुई तो सुबह तक हम उनको कमरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। सोमिया अचानक से कहती हैं डॉक्टर साहिबा क्या मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ? डॉक्टर कहती हैं नहीं अभी नहीं, कुछ देर बाद जब हमने ट्रांसफ़र कर देंगे तब मिल लीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि अदन नुमान को कहता है क्या तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे? नुमान कहता है नहीं मैं उनका सामना नहीं कर सकता। अदन कहता है हो सकता है कि वो तुम्हारी मुंतज़िर हों। नुमान कहता है ऐसे बेटों को कौन मुंतज़िर होगा जो हमेशा माँ की तकलीफ़ का बायस बने हैं। अदन उसको अपने साथ लेकर जाता है। अदन आता है और सोमिया की माँ कहती हैं बेटा आप दोनों भी चले जाओ। अदन कहता है आंटी कैसी बातें कर रही हैं, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आपके साथ और सोमिया के साथ जाऊँगा। फिर अदन कहता है आंटी कोई आपका मुंतज़िर है। फिर आप देखेंगे कि सारे माँ से मिलने आए होते हैं
माँ भी बहुत खुश होती है, बिलाल भी उनसे मिल जाता है। राहिला को भी अपने पास बिठाती है और उसको भी बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारों के दिल से गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं, एक दूसरे से हंसी खुशी से बात कर रहे होते हैं। अदन लोगों से कहती हैं आप लोग चले जाओ घर, तो सोमिया कहती है नहीं, हम कैसे आपको छोड़कर जा सकते हैं। आंटी कहती हैं कि नहीं, अदन भी सारी रात जागा है मेरी वजह से, अब चले जाओ। सोमिया कहती है चलें ठीक है, फिर हम शाम में मिलने आएंगे। जब ये लोग जा ही रहे होते हैं कि सोमिया को श्री का बाप मिल जाता है। श्री का बाप कहता है सोमिया तुम यहाँ कैसे। अदन भी आ जाता है। अदन भी उनको देखकर थोड़ा हैरान सा हो जाता है, बोलता है अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ कैसे हैं। तो वो जवाब देते हैं कि मेरा एक दोस्त एडमिट है, तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ, पर तुम लोग यहाँ कैसे हो, सब खैरियत तो है ना। अदन जवाब देता है बस खैरियत है, सोमिया की अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से हम लोग यहाँ हैं, पर अब वो ख़तरे से बिल्कुल बाहर हैं। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। पीछे से बाप भी उनको देख रहा होता है, थोड़ा हैरान सा हुआ होता है। फिर आप देखेंगे कि शिरीन का बाप शिरीन के घर कॉल करता है। अस्मा कॉल उठाती हैं। वो कहता है कि जो लड़की वो जो तुम्हारे घर रहती थी, क्या वो वहाँ से चली गई है। तो वो जवाब देती हैं क्यों, क्या हुआ। वो कहता है आज मुझे वो हॉस्पिटल में मिली थी, अदन भी उनके साथ था। तो वो बोलती हैं कि हाँ वो तो यहाँ से चली गई है। तो वो कहता है कि झूठ मत बोलें आप, ऐसा कैसे हो सकता है, अदन भी उसके साथ था। और उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा मिलना उन लोगों को कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। तो वो जवाब देती हैं कि हाँ मैंने ही अदन को वहाँ भेजा था। वो कहते हैं अच्छा चलो अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वो फ़ोन रख देते हैं। अगले सीन में आप देखेंगे कि सोमिया गाड़ी में बैठी होती है, अदन भी आता है, आकर बैठता है। सोमिया अदन से कहती है अदन क्या आप मुझे वाकई साथ ले जाना चाहते हैं। अदन कहता है किस किस्म का सवाल है। सोमिया कहती है जैसा भी सवाल हो, जवाब तो ज़रूरी होता है। अदन कहता है कि बिल्कुल गैर ज़रूरी सवाल किया है आपने। सोमिया कहती है कि मैं मान लूँ कि आप वही अदन हैं जो मुझे मेरी माँ के घर से लाए थे। अदन कहता है हाँ अगर हो सके तो ये भी मान लो कि मेरी ज़िंदगी के गुनाहों ने और मेरी ज़िंदगी के पछतावों ने तुमसे मेरी मोहब्बत को और भी बढ़ा दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फिर आप देखेंगे कि सोमिया और अदन खुशी खुशी घर पहुँच जाते हैं। अदन की माँ की खूब आग लगी होती है। अदन की माँ कहती है मैं तुम्हें 1000 बार बोला है इसके साथ कहीं बाहर मत जाया करो। अदन कहता है आपको साबिर खालू की कॉल आई थी। वो कहती हैं हाँ, मेरे पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। अदन कहता है अगर आप उनको एक सच बोल देंगी तो रोज़ रोज़ के झूठ बोलने से बेहतर होगा। शीरीन बोलती है कि अदन मैंने हमेशा चाहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में सुमिया की वजह से सुख है तो मैं आप लोगों को एक दूसरे से दूर ना करूं, लेकिन अगर सुमिया ही नहीं चाहती तो अब मेरी सारी कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी। अदन शीरीन के पास आता है। शीरीन से कहता है कि तुमने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए उसका तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात याद रखना, आइंदा कोई भी ख़बर कोई भी बात बताने से पहले उसकी पूरी श्योरिटी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे सोमिया और उसके किरदार पर पूरा यकीन है। बी अलर्ट, बी केयरफुल, आइंदा कोई ऐसी गलत बात बोलने से पहले ज़रूर सोच लेना। अदन की माँ गुस्से में होती है, कहती है शाम से पहले सोमिया का बंदोबस्त कर लो, उसको यहाँ से ले जाओ। अदन कहता है अगर सोमिया इस घर से जाएगी तो सिर्फ वो अकेली नहीं जाएगी, साथ मैं भी जाऊँगा। ये कहकर वो सोमिया का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। पीछे से शीरीन भी बहुत हैरान हो जाती है और उसकी माँ भी बहुत हैरान सी हो जाती है। मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अस्माज़ रिव्यू। आज हम बात करेंगे कासा दिल की आज की किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हातिम की माँ कहती है भाभी राहिला बहुत ही तेज़ है, इसका अंदाज़ा तो मुझे आज से बहुत पहले हो गया था। फिर सोमिया की माँ सोमिया से कहती है अदन ने कहीं तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया। राहिला ने अदन को बहुत बातें कही थी, एक शौहर ऐसा सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सोमिया जवाब देती है अदन ऐसा क्यों करेंगे अम्मी, राहिला लाख कोशिश कर ले, लेकिन अदन ऐसे मर्दों में से नहीं हैं, वो हर चीज़ मुझसे पूछते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि मैं अपनों की बहुत साजिशों का शिकार हूँ। फिर आप देखेंगे सोमिया की माँ कहती है अदन ने वो तस्वीर हमें दिखाई थी जिसमें तुम और हातिम एक साथ थे। तो सोमिया कहती है जी अम्मी मैं जानती हूँ। हातिम कहता है कौन सी तस्वीर। हातिम अचानक से हैरान हो जाता है कि किस तस्वीर की बात हो रही है। फिर आप देखेंगे कि हातिम मुझसे पूछता है सोमिया कौन सी तस्वीर की बात हो रही है, क्या तुम मुझे बताओगी।
सोमिया जवाब देती है, हातिम वो तस्वीर जब अचानक से हम मॉल में मिले थे, वो तस्वीर राहिला ने शीरीन को भेजी थी। हातिम कहता है, शीरीन के पास वो तस्वीर कैसे आई, राहिला के पास वो तस्वीर कैसे आई। उसकी माँ कहती है, अगर तो वो तस्वीर राहिला ने भेजी है तो तस्वीर कैसे आई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हातिम कहता है, लेकिन हम तो उस दिन अचानक से बाय चांस मिले थे। हातिम की माँ कहती है, तुम्हें याद नहीं है कि राहिला ने ही मुझे तुम्हारी और अदन की और सोमिया की तस्वीर दिखाई थी, इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि सोमिया तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही है, राहिला कुछ भी कर सकती है। सोमिया कहती है, मैं इतना जानती हूँ कि अदन वक्ती तौर पर इन बातों में आ सकते हैं, लेकिन मेरे किरदार में शक नहीं कर सकते। अब देखेंगे कि शीरीन अदन को कॉल करती है और कहती है कि सोमिया ने आपको कॉल की थी। तो अदन कहता है, हाँ की थी। शीरीन जवाब देती है कि सोमिया पता नहीं ड्राइवर के साथ कहाँ चली गई है। फिर आप देखेंगे अदन सोमिया को कॉल कर रहा होता है, लेकिन सोमिया का फ़ोन कहीं इधर उधर रखा होता है, उसे पता नहीं चलता तो वो फ़ोन नहीं उठा पाती। अदन उसके बाद ड्राइवर को फ़ोन करता है और कहता है, कहाँ पर हो तुम। अदन कहता है, सर मैं बाहर खड़ा हूँ, मैडम अंदर गई हैं, उन्होंने मुझे रुकने का कहा है। अदन पूछता है, तुम उन्हें उनकी अम्मी के घर लेकर गए हो। ड्राइवर जवाब देता है, नहीं वो तो पड़ोस वाले घर में गई हैं। अदन कहता है, किसके साथ। तो ड्राइवर जवाब देता है, कोई लड़का था साथ, उनके साथ गई हैं। फिर आप देखेंगे अदन ड्राइवर को गुस्से से कहता है, तुम वहाँ से चले जाओ। ड्राइवर कहता है, लेकिन मैडम ने मुझे रुकने का कहा है। अदन कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आई, तुम यहाँ से जाओ। और आप देखेंगे फिर अदन उस घर तक आता है और वहाँ पे सोमिया की माँ वैसे तो उससे बोल रही होती है, क्या तुम अदन को बताकर नहीं आई। तो सोमिया कहती है, नहीं सुबह मुलाकात ही नहीं हुई, अदन ने मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि मैं आपसे ना मिल सकूँ, ड्राइवर है ना मेरे साथ। सोमिया की माँ कहती है, नहीं बेटा फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था। सोमिया फ़ोन करने के लिए उठती ही है कि बाहर से अदन आ जाता है। गुस्से से जब घर में आता है तो वो हातिम को भी देख लेता है, वो और गुस्से में आ जाता है। सोमिया से कहता है कि मैं सारी बेवफाइयों को खामोशी से सहता रहा, मैंने समझा कि ये सब झूठ है, लेकिन तुम तो मुझे धोखे पर धोखा देती जा रही हो। फिर आप देखेंगे कि अदन उससे गुस्से में ही बातें कर रहा होता है, उसे बोलता है कि मेरी मोहब्बत का ये आलम था कि मैं तमाम तर तुम्हारी बेवफाइयों को झूठ समझता रहा, और तुम्हारी बेवफाई का ये आलम है कि तुम मुझे धोखे पर धोखा दे रही हो। वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसे बोलता है, तुम मुझे बता देती ताकि मैं तुम्हें पहले ही तलाक दे देता। वो ये बात कर ही रहा होता है कि पीछे से सोमिया की माँ सुन लेती है, वो अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि बिलाल हातिम की बातों को सोच रहा होता है कि राहिला आती है। राहिला बोलती है, शुक्र करो कि हातिम को मुमानी मिल गई, वरना हम मुमानी को कहाँ ढूंढते फिरते। बिलाल कहता है, हातिम ने अच्छा नहीं किया, उसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। राहिला कहती है, अच्छा चलें छोड़ें, हम मुमानी को मना कर ले आते हैं। बिलाल कहता है, मुमानी नहीं आएंगी। राहिला कहती है, आ जाएंगी, क्यों नहीं आएंगी। तो बिलाल कहता है, इस तरह गुस्से से वो गई हैं जैसे मैंने उनको पता नहीं क्या कहा है। फिर आप देखेंगे कि हातिम और अदन और ये सब मुमानी को हॉस्पिटल लाए हुए होते हैं। सोमिया बहुत रो रही होती है। हातिम की माँ कहती है, हौसला रखो सोमिया। अदन सोमिया से कहता है, आप फिक्र ना करें, मुमानी ठीक हो जाएंगी। सोमिया कहती है, अदन आप तो मुझे फ़ैसला सुनाना चाहते थे, आप तो समझते थे कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। हातिम बोलता है, सोमिया ये वक्त नहीं है इन बातों का। अदन कहता है, कोई भी वक्त नहीं है इन बातों का। हातिम की माँ कहती है, बेटा वो तो मैंने सोमिया को बताया था कि मुमानी यहाँ हैं, वो तो शुक्र है कि हातिम ने मुमानी को देख लिया और वो यहाँ ले आया, वरना तो घर से झगड़ कर मुमानी कहीं निकल पड़ी थी। हातिम की माँ अदन से कहती है, बेटा सोमिया के बारे में तुम्हारे दिल में जो भी बदगुमानियाँ हैं ना, वो ख़त्म कर दो। सोमिया कहती है, वो भाई की वजह से वैसे ही बहुत सदमे में थी, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। फिर आप देखेंगे बिलाल बहुत पुरानी बातों को सोच रहा होता है, अपनी माँ की बातों को सोच रहा होता है। तो अपनी बेगम से कहता है कि वो जानती हैं मैं जैसा भी हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। इतनी सी देर में उनके जाने से घर कितना बेरौनक हो गया है। राहिला के पास उसकी माँ का फ़ोन आ रहा होता है। राहिला कहती है, लगता है सोमिया ने इन्हें भी बता दिया है। राहिला फ़ोन उठाती है तो उसकी माँ कहती है, सोमिया मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि तुम अब सही हो जाओ। राहिला कहती है, हाँ अम्मी, हम जा रहे हैं उनसे माफ़ी मांगने। राहिला की माँ कहती है कि दुआ करो कि अब अल्लाह तुम्हें माफ़ी मांगने का मौका दे दे।
सोम्या की माँ को हार्ट अटैक आया है, उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। राहिला परेशान सी हो जाती है। राहिला कहती है क्या? पीछे से बिलाल उठता है, कहता है क्या हुआ? तो राहिला कहती है मोमानी को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। फिर आप देखेंगे हातिम और अदन साथ बैठे होते हैं हॉस्पिटल में। हातिम अदन से कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। अदन कहता है हाँ बोलो। हातिम कहता है आज ही सोम्या अपनी अम्मी को बहुत मान से बता रही थी कि अदन मुझे बहुत चाहते हैं, हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, वो मुझ पर बहुत एतबार करते हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। जबकि उसकी माँ समझ रही थी कि वो तो